अपने शौक किस तरह पूरे करने की कोशिश करें। क्या बात है भाभी, आपके तो बड़े ठाट-बाट हो गए हैं। आपके चेहरे का रंग भी खिला-खिला लग रहा है। ये लिखने का नया शौक कब से आपने शुरू कर दिया? कुछ नहीं मानसी, लिखने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, जिसके चलते मैंने कई जगह लेखन का काम भी किया। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ते हुए घर परिवार और बच्चों से जुड़ी तो फिर अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का कभी मुझे समय ही नहीं मिल पाया। घर गृहस्थी में इस तरह से उलझ गई कि मैं अपने इस शौक की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे पाई। अब थोड़ा समय मिल पाया है, इसलिए अब मैंने फिर से लेखन का कार्य शुरू कर दिया है। तुम जानती हो मानसी, जब भी मैं लिखने बैठती हूँ तो एक सुकून का एहसास होता है, और जब मैं अपने ख्यालों को शब्दों का जामा पहनाकर पन्नों पर बिखेरती हूँ तो एक गजब का सुकून मिलता है। उस समय दिन भर के सारे तनाव अपने आप ही दूर हो जाते हैं। अच्छा है भाभी, कम से कम आप अपने शौक ससुराल में आने के बाद भी पूरा कर पा रही हैं, नहीं तो। मानसी ने अपनी बात को बिना पूरा किए ही चुप हो गई। फिर न जाने वह किन ख्यालों में खो गई। मानसी की शिकायत भरी बात से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कहीं न कहीं अपने ससुराल में असंतुष्ट है। काव्या ने मानसी की मनोदशा को देखकर अंदाजा लगाते हुए कहा, वक्त हमेशा एक समान नहीं होता है। हर समय हर वक्त परिस्थिति और परिवार को दोष देना ठीक नहीं होता है। जब लगन और हौसलों में वो जज्बा हो तो शुरुआत तुम कभी भी कहीं से भी कर सकती हो। अब तुम मुझे ही देख लो। मुझे शादी के बाद ससुराल में शुरू में बिल्कुल समय नहीं मिलता था। फिर मैंने समय का प्रबंधन सही तरीके से किया। हर काम को एक समय पर करने की कोशिश की। कल क्या बनाना है उसकी तैयारी दिमाग में पहले से ही तय कर लेती थी। फिर धीरे धीरे समय निकालना सीख गई, और फिर मम्मी जी ने भी मेरी भावनाओं को समझने लगी। मुस्कुराकर काव्या ने अपनी सासू माँ की तरफ देखते हुए इस बात को कहा। मानसी काव्या की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, लेकिन काव्या की बातों से सीख लेने की बजाय मानसी को अपने ही ससुराल की कमियां सिर्फ दिखाई पड़ रही थी। काव्या की बात को बीच में काटते हुए मानसी ने कहा, भाभी आपको तो अच्छा ससुराल मिल गया है, इसलिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह पा रही हो। लेकिन मेरी बात अलग है। हर किसी को एक जैसा घर परिवार नहीं मिल पाता है। कहीं न कहीं मानसी की बातों में काव्या के लिए भी प्रतिस्पर्धा झलक रही थी। अब जब मानसी को कुछ और बातें नहीं मिली तो उसने काव्या से तपाक से पूछ लिया, चलिए भाभी बताइए कि आप किस तरह का लेखन करती हैं? शायरी, चुटकुले, कॉमेडी, शिक्षाप्रद आदि किस रूप में आप लेखन करती हैं? इससे पहले कि काव्या मानसी की बातों का कोई जवाब दे पाती, उससे पहले ही सासू माँ ने मानसी के इरादों को समझते हुए तपाक से कहा, मानसी बेटी, काव्या बहू अपने लेखन में जिस रूप में भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करती हो, हम पाठकों के लिए समझ में जरूर आ जाता है, और विचारों का आदान प्रदान इतना आसान मजबूत होता है जिसे आसानी से सोचा, समझा और एहसास किया जा सकता है। अभी तक तो काव्या ही मानसी को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर अब सासू माँ ने भी अपनी बिटिया रानी को समझाना शुरू कर दिया। देख बेटा, पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आता था कि किस वजह से देर रात तक इनके कमरे की लाइट जलती रहती थी। असल में बहू दिन में सारा काम खत्म करके अपने आराम के समय में से थोड़ा समय चुरा कर ये अपना लेखन का शौक पूरा करती थी। तब मैंने भी सोचा क्यों न मैं भी थोड़ा मदद कर दूं। बस फिर क्या था, अब काव्या मन से लिखती है बिना किसी संकोच और डर के। और जानती हो मानसी, मुझे भी बड़ा इंतजार रहता है इसकी कहानी छपने का। जब बहू का लेखन मैं भी पढ़ती हूँ तो मुझे भी पढ़ने में बहुत मजा आता है। अपनी माँ की इतनी बातें सुनने के बाद मानसी को समझ में तो आ ही गया कि अब कोई भी बहाना तो यहाँ चलने वाला नहीं है। दूसरों की शिकायत कर अपनी गलती को छुपाना और महान बनना, या फिर अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों की शिकायत करने से कुछ भी नहीं होने वाला।
इसलिए मानसी ने आखिर में अपनी गलती का एहसास करके कहा, ठीक है माँ, मैं भी भाभी की तरह अपने शौक पूरे करने की कोशिश जारी रखूंगी।